एक बार फिर से मैं अपनी टीम को कहूंगी खान साहब को फिर से जोड़ने की कोशिश करें, उनके पॉइंट्स वापस से जानेंगे। बाजार के जाने माने दिग्गज सुनील सुब्रमण्यम साहब भी हमारे साथ है। सुनील सर, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। ट्रंप ने पॉज का फैसला तो ले लिया, दो चीजें समझना चाहेंगे। एक तो चीन के साथ तनातनी अभी जारी है, तो भारत के लिए क्या मौके बढ़ते हुए दिख सकते हैं? ये लॉन्गर टर्म है, लेकिन इस पर भी आपका टेक, और साथ ही भारतीय बाजार, आज बाजार में मार्केट हॉलिडे है, लेकिन सेंटिमेंट अब कैसे डेवलप होते हुए दिखेंगे? देखिए, ये जो पूरी चीज जो हो रही है उसमें डेफिनेटली इंडिया के लिए पॉजिटिव मैं मानूंगा। क्योंकि साफ क्या दिख रहा है कि अल्टीमेटली ये पूरे देश के अगेंस्ट ये वॉर नहीं है, ये एक्चुअली वो चाइना को एक इकोनॉमी और पॉलिटिकली दोनों काउंटर करने की कोशिश है, क्योंकि चाइना बिगेस्ट थ्रेट है अमेरिका के लिए। तो ये बात साफ आती है सामने कि वो एक सबक सिखाना चाहते हैं चाइना को और उनको कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं। तो नेचुरली आपने पूछा कि क्या इंडिया को फायदा होगा, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि हमारी बात है, जो पहले ट्रम्प ने कहा कि इंडिया भी सबसे हाईएस्ट टैरिफ नेशन है, उसके बाद अब इंडिया के बारे में कुछ नहीं बात करें, क्योंकि हमारे ग्राउंड लेवल पे बहुत एग्रेसिवली बातचीत हो रही है। और 3-4 महीने में ही शायद ये 90 डे एंड में एक अच्छा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बीटीए साइन होगा। वंस बीटीए साइन हो जाता है ना, तो नॉर्मल टैरिफ उन चीजों पे जहां बीटीए कवर करता है उस पे अप्लाई नहीं करते। यहाँ पे ये यूएस मेक्सिको कनाडा का एक अग्रीमेंट है, यूएसएमसीए। जब ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे, इसने एक्सेम्पशन दिया था यूएसएमसीए के वो मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में। वैसे ही मैं मानता हूं कि इंडिया ऑलरेडी हमने टैरिफ आने से पहले ही हमने बोल दिया था कि हार्ली डेविडसन पे हम राहत देंगे। टेस्ला को हमने इनवाइट किया। मिस्टर सूरी जो मिनिस्टर है, एनर्जी मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हम तेल खरीदने के लिए तैयार है अमेरिका से। तो बातें बनती है। और मोदी जी और ट्रंप की जो मीटिंग होती है हुई थी, वहां पर भी एक प्रेस रिलीज में क्या कहा था कि 3 गुना के करीब बायलैटरल ट्रेड इंडिया और अमेरिका का $500 बिलियन तक ले जाएंगे। ये जॉइंट स्टेटमेंट है। तो नेचुरली इसमें क्या है कि थोड़ा गिव एंड टेक होगा। कुछ सेक्टर्स में हमें एक बैक सीट लेना पड़ेगा, कुछ सेक्टर्स में आगे, और डेफिनेटली उनसे कुछ खरीदारी करनी पड़ेगी, जैसे तेल या एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट। बट ये सब चीजों से देखिए कि $400 बिलियन का जो ट्रेड सरप्लस चाइना के पास है, चाइना का अमेरिका से, हमारा 85 बिलियन है। तो चाइना से कुछ की तरफ शिफ्ट करना, स्पेशली एट द लो एंड हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से, हमारी गवर्नमेंट की कोशिश क्या होगी कि हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है इस उभरते हुए पॉपुलेशन को, यूथ को जॉब्स देना है। तो हाई लेबर ओरिएंटेड सेक्टर्स में हम राहत चाहेंगे, ताकि वो शिफ्ट हो जाए शायद चाइना से कहीं से भी, और हम कुछ एनर्जी और हाईटेक इक्विपमेंट अमेरिका से खरीदेंगे, ताकि ये $500 बिलियन का जो एक 2030 का आंकड़ा है, उसमें शायद ये ट्रेड सरप्लस हमारा 50 में ही रहे। मगर ऐसा होगा कि हम शायद उनसे खरीदेंगे 250 225, और हम उनको एक्सपोर्ट करेंगे 275, यानी 50 बिलियन को वैसे का वैसे रखेंगे, मगर 225 का हम उनसे इंपोर्ट करेंगे। तो नेचुरली ये ट्रम्प के लिए एक विक्ट्री होगी। तो ट्रम्प को इसमें समझने की जरूरत है, क्या है कि ट्रम्प एक बिजनेसमैन भी है, पॉलिटिशियन भी है। तो बिजनेसमैन ऑलवेज एक डील को कभी मना नहीं करता है, वो डील को क्लोज करने की कोशिश करता है। पॉलिटिशियन को पीआर इंपॉर्टेंट है, पब्लिक रिलेशन, यानी जो भी डील करते हैं वो उसको एक विन की तरह पेश करने की जरूरत है। तो ये दोनों चीज अगर मन में रखें, और एक 1987 की बात की, उन्होंने एक बुक भी लिखा है, आर्ट ऑफ द डील। ट्रंप ने को ऑथर करके एक बुक लिखा है, उसमें लिखा है कि मैं रिडिकुलस डिमांड पेश करूंगा पहले, नॉट ए रैशनल डिमांड, और वो करेंगे, फिर नेगोशिएटिंग में आएंगे, तब मैं कंसेशन देके डील को क्लोज करूंगा। तो याद रखिए कि ट्रंप भी इसी हाल से, नो डील की प्रॉब्लम नहीं है इसको, बाकी देशों के साथ जरूर वो टैरिफ को कम करा के चाइना से जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं उसको बाकी देशों से इंपोर्ट करने की वो ये करेंगे, और एक डील। मगर चाइना उनका मेन एनिमी है, क्योंकि वही एक उभरता हुआ मेजर नेशन है, और शायद 10-15 साल में चाइना अमेरिका को भी ओवरटेक कर सकता है एज द नंबर 1 जीडीपी कंट्री। सेकंड, पॉलिटिकली अभी आप देखें, फाइनल पॉइंट मैं बताऊंगा कि ये खाली इकोनॉमिक्स की बात नहीं है, पॉलिटिक्स की बात है। और चाइना का साउथ चाइना सी और पैसिफिक में जो अपना वो ये आर्म फैला रहे हैं, वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको काउंटर करने के लिए क्वाड जो है जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका, इन्होंने गठबंधन बनाया है चाइना को काउंटर करने के लिए। इसीलिए बिल्कुल। मेरा मानना है कि इंडिया का एक स्थिति अच्छी है, अच्छी तरह नेगोशिएट करने की जरूरत है। बस जरूर कुछ 3-4-5 महीने में एक बीटीए साइन होकर हमें इसमें से फायदा होगा, और हमारी राइट। सोच यही होना चाहिए, क्या कैन इंडिया बिकम द न्यू चाइना।
एब्सोल्युटली, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, इस थ्योरी की भी बातचीत होना शुरू हो चुकी है और सुनील सर इस पर भी रिसर्च कर लगातार, इनफैक्ट कल भी हमने मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, हमारे व्यूवर्स को इस पर एक टेक दिया था और बताया था कि किस तरह से चीन और यूएस